नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ईवीएम से वायनाड का चुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी की जीत का मार्जिन है 4,10,931 वोट। झारखंड के संथाल परगना, जहां घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया था, वहां की 18 सीटों में से ईवीएम ने बीजेपी को सिर्फ एक सीट दी। राज्य में कुल 28 आदिवासी सीटों में से सिर्फ इसी एक सीट पर ईवीएम में दर्ज वोटों ने बीजेपी का कमल खिलाया। ये आंकड़े आज मैं इसलिए बता रही हूं कि क्योंकि इन सच्चाइयों के बावजूद महाराष्ट्र में एनडीए को मिले रिकॉर्ड समर्थन के फैसले को ईवीएम के हवाले से झूठ करार दिया जा रहा है और ये कोशिशें विपक्ष ने शुरू कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्द हैं, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना पड़ेगा पेपर बैलेट पर वोट बस। वो तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर ईवीएम हटाओ यात्रा निकालने की भी बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं, यानी कि लोगों का वोट अब तंत्र का वोट हो गया। शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने तो ईवीएम के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात भी कर दी है। ध्यान देने की बात है कि जब जून में इन नेताओं को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली, तब ईवीएम का रोना शायद ही किसी ने रोया हो। तब सब ये कह रहे थे कि मोदी का घमंड चूर चूर कर दिया। हर दिन ईवीएम के खिलाफ नई नई थ्योरीज आ रही हैं। ताजा आरोप है कि कई सीटों पर गिने गए वोट वहां के कुल वोटों से ज्यादा हैं। हालांकि ऐसे आरोपों पर महाराष्ट्र के चुनाव अधिकारी का पक्का जवाब आ चुका है। क्या है पूरा मामला, आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या हार को पचा नहीं पा रहे मोदी विरोधी अब ईवीएम को बहाने से लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की एक और याचिका खारिज की है। कोर्ट का साफ मानना था, जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है और जीत जाते हैं तो चुप्पी। जनता से अदालत तक दिखाए आईना, लेकिन विपक्ष सच क्यों नहीं मान रहा? हार गए तो ईवीएम, जीत गए तो मोदी का घमंड चूर कर दिया। ऐसा नैरेटिव कब तक चलेगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। एक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर सस्पेंस अभी तक नहीं खुला है, तो दूसरी ओर हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के फैसले को लेकर ईवीएम के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से विपक्ष बाज ही नहीं आ रहा। सबसे पहले सुनिए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान। अगर बीजेपी में निर्णय हो चुका है देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो उनको रोक कौन रहा है? महाराष्ट्र में तो बाकायदा अखबार बता रहे हैं कि कैसे 95 असेंबली सीट्स आउट ऑफ 288 सीट्स, 95 असेंबली सीट्स में जो वोट पोल हुए हैं और जो वोट काउंट हुए हैं उसमें अंतर है। करीब ऐसे 76 सीट्स हैं जो बता रही हैं कि जो वोट पोल हुए हैं उससे कम गिनती की गई है, और 19 ऐसे हैं जहाँ पे जो वोट किए गए हैं उससे ज़्यादा गिनती की गई है। तो सवाल ये है कि क्या ईवीएम को एक मीडियम बनाया जा रहा है टू टैम्पर विद नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड एंड टू डिक्लेयर विनर? प्रियंका चतुर्वेदी ये आंकड़ा कहां से लेकर आई वो यही जानती है, लेकिन अभी एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस तरह की एक भ्रामक खबर का खंडन किया। इस न्यूज स्टोरी का शीर्षक था 5,04,313 एडिशनल वोट्स कहां से आए। महाराष्ट्र डेटा मिसमैच बिटवीन वोट्स पोल्ड एंड काउंटेड का ये शीर्षक वाला लेख, यानी ये दावा हुआ कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिन लिए गए। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ बताया कि ये अतिरिक्त वोट नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट से पड़े वोट हैं और
उनके ही अपने ऐप पर रोज दिए जाते हैं, बल्कि चुनाव वाले दिन कितने पोस्टल बैलेट आए और कितने लोगों ने वोट दिया, ये आंकड़े लाइव इलेक्शन कमीशन के ऐप पर आते हैं। जिन 2 सीटों का आंकड़ा न्यूज रिपोर्ट में था, उसके एक एक वोट का हिसाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम की बैटरी और 99% चार्जिंग की नई थियरी मार्केट में तैरने लगी थी। बाद में चुनाव आयोग ने ईवीएम बैटरियों के बारे में सारे फैक्ट रख दिए, तो अब वो मुद्दा कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, ज्यादातर कोई नहीं उठा रहा। सुनिए ईवीएम को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के ताजा बयान क्या है। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। भाजपा संविधान से नहीं चलती है, भाजपा मन विधान है उनका, वो मन विधान से चलती है। और लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, लोग वोट डालें, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं। अगर ईवीएम की बटन की फॉरेंसिक जांच हो और ये पता लगाना हो, अगर कोई साइंटिफिक तरीका हो, तो आप पाएंगे कि एक ही उंगली ने बटन दबाई है कई बार। चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक नहीं कई बार ईवीएम के डाउट दूर हो चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग ठुकराई है। 150 देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होने की दलील पर कोर्ट ने साफ कहा कि भारत दूसरे देशों से अलग क्यों नहीं हो सकता। इस बीच कोर्ट के ऐसे रुख के बावजूद विपक्ष ईवीएम पर हमलावर है। तो सुनिए आज बीजेपी ने कैसे पलटवार किया। मल्लिकार्जुन जी, राहुल गांधी जी, आपको ईवीएम नहीं चाहिए, आपको जुडिशियरी भी नहीं चाहिए। आप तो बता रहे थे जुडिशियरी का काम भी हमें करना पड़ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। वहां बिल्कुल आप शहजादे जी को कुर्सी पर बैठाइए और आनंद से रहिए। ईवीएम का रोना रो रही कांग्रेस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। संसद सत्र की शुरुआत में विपक्ष के ऐसे रवैये पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोरदार प्रहार किया था। सुनिए उनका ये बयान। 80, 90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की विपक्ष की जिद क्या अपनी हार को छिपाने का तरीका है? कांग्रेस का ईवीएम हटाओ यात्रा का मंसूबा भारत की चुनाव प्रक्रिया पर चोट पहुंचा सकता है? ईवीएम से झारखंड की जीत मंजूर, महाराष्ट्र की हार क्यों नहीं कबूल? क्या विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट वामपंथियों को सपोर्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं पूछूंगी डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे, ऐसी क्या बात हो गई कि हम 25 साल पीछे जाना चाहते हैं? सन 2000 से इस देश में ईवीएम इस्तेमाल हो रहे हैं, जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम गलत। ये कैसे हो सकता है? और क्या देश के हर इंस्टीट्यूशन पर यही कहेंगे? तो फिर तो इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पसंद, जिस तरह संबित पात्रा जी कह रहे थे, ना इलेक्शन कमीशन पसंद है, ना सुप्रीम कोर्ट पसंद है, तो ऐसे देश कैसे चलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज और बहुत बेहतरीन टॉपिक आपने चुना, ईवीएम, जो आज ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। वजह बहुत साफ है कि एक तरफ विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है, वो चाहता है कि चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग वोट देते हैं, वो चाहते हैं उनका वोट सुरक्षित रहे। और आज कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना पूरे देश में है। आज जनता ये समझ नहीं पा रही है कि मैं वोट देता हूं लेकिन वोट मेरा कहां चला जा रहा है। अगर जनता ये चाह रही, उसकी आकांक्षा है कि उसका वोट कहां जा रहा है उसको पता हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ईवीएम से वोट नहीं जनता चाह रही, पार्टियां नहीं चाह रही, विपक्ष नहीं चाह रहा है, तो आखिर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ईवीएम से प्रेम क्यों है? पहली बात, क्यों प्रेम है? कुछ तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ ना होता तो उनको भी ये कहना चाहिए कि ठीक है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, विपक्ष का, कि वोट जिस भी प्रकार चाहते उस प्रकार से वोट पड़ना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, उस डेवलप्ड कंट्री में आज भी ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारे इस मुल्क में तमाम विरोध के बावजूद भी ईवीएम से वोट डालने के लिए सत्ता पक्ष के लोग अड़े पड़े हैं। यही जब विपक्ष में थे, चाहे तो आडवाणी जी ने भी विरोध किया था बड़े लेवल पे कि साहब ईवीएम से वोट ना पड़े। उसके साथ साथ जीवीएल नरसिम्हा इनके प्रवक्ता रहे हैं, नेता हैं, उन्होंने बाकायदे किताब लिखी। सवाल इस बात का कि अगर ईवीएम कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, तो आखिर बीजेपी डिफेंड क्यों कर रही है? क्यों डिफेंड कर रही है? और दूसरी बात, तमाम तरीके की बातें आपने की। मैं कह रहा हूं डिजिटल युग में, अभी आप देखिए लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ते के बाद दिए। डिजिटल, एक तरफ तो आप कह रहे डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल युग है, दूसरी तरफ आंकड़े एक हफ्ते के बाद दे रहे हैं, और कुछ दिन का आंकड़ा कुछ और है, हफ्ते भर का आंकड़ा कुछ और है। तब तो आपने कोई यात्रा नहीं निकाली, तब तो आपको लगा मोदी के नंबर घट गए हैं तो यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आज क्योंकि हार गए हैं तो इसीलिए यात्रा निकालेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप लोकतंत्र नहीं तंत्र से इलेक्शन जीते हैं, ये आरोप है आप पर। और दूसरा आरोप ये है कि ईवीएम में जितने भी वोट होते हैं वो एक उंगली से आते हैं और सब बीजेपी के लिए आते हैं। जवाब दीजिए। मैं लिरिकल नोट पे शुरू करना चाहता हूं। जब जीते तो ईवीएम के करे जयकारे, जब हारे तो ईवीएम को कोसेंगे सारे। 90 चुनाव हारे फिर भी राहुल बाबा के सहारे, परिवार बचाने के चक्कर में बने संविधानिक संस्थाओं के हत्यारे। वायनाड में ठीक, जेके में रॉकिंग, झारखंड में परफेक्ट है ईवीएम ऐसे बता रहे। हरियाणा महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ है प्यारे, सब मिलकर राहुल को बचा रहे। बिचारी ईवीएम का क्या दोष कोई तो समझा रहे। ये बिचारी ईवीएम कैसे गड़बड़ हो जाती है सिलेक्टिवली, अजीज खान जी? और इनका तो बस चले 25 साल, क्या ये तो 1300-1400 साल भी पुराने पीछे ले जा सकते हैं। अजीज खान की एक ये करामत हो सकती है। दूसरी बात, अजीज खान जी बोल रहे हैं जनता चाहती है ईवीएम में वोट कहाँ गए ये बता रहे। अरे भाई, बैलेट पेपर में कहाँ जाता था, डिब्बे कौन लूट के ले जाता था, वो जनता देख रही थी कि सामने लूट रहे हैं। ये ईवीएम में आप पहले ये बता दीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जब जीतते हैं तब ईवीएम के नजर उतारते हैं, ऐसे नजर उतारते हैं, और जब हारते तो ईवीएम को कोसने लग जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? मतलब ये उत्तर प्रदेश का जो 2024 का नतीजा था, ये मानते कि नहीं मानते? ये तेलंगाना का नतीजा मानते नहीं मानते? कर्नाटका का नतीजा मानते नहीं मानते? सबको बैलेट पेपर पर कराने का पहले पेपर पे लिख के दे दीजिए, स्टैम्प पेपर पे नाविका को लिख के दो कि मैं तेलंगाना और कर्नाटका का री इलेक्शन चाहता हूं बैलेट पेपर पर। नहीं, वहां पर नहीं बोलेंगे। आखिरी बात, ये देखिए संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही इनकी पहचान। ये प्रेसिडेंट का भी कल अपमान किया राहुल गांधी ने, बैठ गए जब वो खड़ी थी।
जब वो बिना नमस्कार किए निकल गए। कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बैलेट पेपर पर छोड़िए, अब ईवीएम पे होगा, ईवीएम ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, ये संवैधानिक संस्थाओं की नहीं मानते, जुडिशरी की नहीं मानते। बेचारे चंद्रचूड़ जी ने स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया, बोला कि ये ऑपोजिशन वाले जब इनके हिसाब से केस हो तब तो ठीक होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, और कोई केस इनके खिलाफ जाए तो बोलते हैं नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है जी। और आखिरी बात, ये हेवायर इकोसिस्टम से अपना पीछा छेड़ो, पिंड छुड़वाओ अपना। 5 लाख वोट अधिक है, पता है वो 5 लाख वोट क्या निकले? पोस्टल बैलेट। अजीज खान जी, हेवायर के चक्कर में आपके वायर तार सारे जो है वो निकल रहे जनता से। अपने भीतर देखो क्या गड़बड़ है, ईवीएम को छोड़ो, बख्शो ईवीएम को, अपने भीतर की गड़बड़ी देखो। अजीज खान साहब, काउंटर। देखिए नाविका जी, यही मैं कह रहा हूं, लगातार विपक्ष अब कह रहा है कि हम हारे या जीते, हमारी इतनी सारी सीटें आई, उसके बाद भी हम ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें बहुत बढ़ सकती थी और बढ़ रही थी। कम से कम 50 आता उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन की सीटें, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब आप जीतते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक है। ईवीएम पर सवाल तो पहले भी रहा, लगातार समाजवादी पार्टी ईवीएम पर उठाती रही सवाल, इंडिया गठबंधन उठाती रही। हमने कभी नहीं कहा, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कभी नहीं कहा कि ईवीएम ठीक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे हरियाणा में हो, और इवन की हिमाचल में हो, हमेशा ईवीएम पर सवाल रहा है। तो इसलिए इस तरीके का जो नैरेटिव है वो सेट कीजिए कि जहां जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक, जहां हारते हैं वहां खराब, चाहे हम जीते चाहे हारे। मैं आपको और कमलाकर त्रिपाठी जी को शब्द सुनाना चाहती हूं। मैं सुनाना चाहती हूं जो कहा गया था, हम कर्नाटका के चुनाव जीते हैं प्यार से, नफरत से नहीं। नफरत का बाजार बंद हो गया है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। ये किसने कहा था? मुझे तो ईवीएम का एक शब्द नहीं नजर आया। राहुल गांधी जी ने कहा था। तो कर्नाटका में तो मोहब्बत की दुकानें खुल गई थी, इसी ईवीएम से खुली थी, नफरत के बाजार बंद हो गए थे। कमलाकर त्रिपाठी जी, अब ये फिर से कहां से नफरत की दुकानें आ रही हैं, पहले तो ये समझा दीजिए। फिर तेलंगाना में भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें जो बताया है जनता ने, जो वोट दिए हैं तेलंगाना में, वो हम सर आंखों पर रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि प्रजालु तेलंगाना, मतलब तेलंगाना की प्रजा की हम सेवा कर सकें। ईवीएम का एक शब्द नहीं सुना मैंने यहां पर। जहां हारते हैं वहां बार बार ईवीएम पे सवाल क्यों होता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस डबल हो गई तो फिर ईवीएम पर कोई सवाल चुनाव के बाद नहीं उठा। पहले जरूर उठाया होगा लेकिन बाद में नहीं उठा, और बड़े खुश थे कि हमने घमंड, नरेंद्र मोदी का घमंड हमने चकनाचूर कर दिया है। तब तो ऐसी बातें हो रही थी। आज वापस 2 चुनाव हार गए, वहीं के वहीं पहुंच गए कि ईवीएम में ही गड़बड़ है। ये कैसे चलेगा? ये जनता के गले नहीं उतरता। कमलाकर त्रिपाठी जी, देखिए नाविका जी, आपको याद दिला दूं, इलेक्शन रिजल्ट के दिन आपके ही स्टूडियो में आपकी ही बात पर मैंने इस बात को कहा था, और ये हमारी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है। हाँ, अगर ये चुनाव बैलेट पे होते तो बीजेपी और मोदी जी कहीं दूर दूर तक दिखते ही नहीं। जनता एकदम एग्जैस्परेटेड थी। बेसिक चीज ये है कि हमने शुरू से, और ये खुद जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, कैन वी ट्रस्ट ईवीएम, और उसको इंट्रोड्यूस किया था अडवाणी जी ने और तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू ने। अब इनका जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो चूंकि उन्होंने, नरसिंहा जी ने बड़ा रिसर्च किया होगा और इन लोगों ने एक इकोसिस्टम अपना बनाया है। अब उसके तहत वो जो चीजें हो रही हैं, और आपको बता दूं, ईवीएम में नीदरलैंड्स में ऑनलाइन उन्होंने पूरा शो किया कि किस तरह से हैक किया जा सकता है। जर्मनी की कोर्ट ने कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर अगर शक शुबा है तो उसको नहीं होना चाहिए। 122 देशों में तो यहाँ पर भी तो मौका दिया था हैक करने का, कोई भी राजनीतिक दल पहुंचा नहीं हैक करने के लिए। लेकिन मेरा एक बहुत संगीन सवाल है, मेरा सवाल कमलाकर त्रिपाठी जी, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा नंबर आते विपक्ष को,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि बीजेपी बहुत ज्यादा बड़ी आते, बड़ी ये ही नहीं। नालायक पार्टी पार्टी निकली, बनने क्योंकि का ये सवाल ही नहीं बीजेपी 240 सीटें तक प्रोग्राम कर पाई, ईवीएम को 400 तक इनको लाना था, 160 सीटें क्यों छोड़ दी भाई शहजाद पूनावाला? क्यों छोड़ी आपने 160? आज- 240 पर आकर बैठ गए। देखिए कमलाकर जी ने अपनी बात रखी है। कमलाकर जी एक एक करके बात करें। नाविका एक एक करके, नाविका एक एक करके करोगे जी अब कमलाकर जी जवाब भी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अपोजिशन था उसके कारण जो सर, है वो आप ये रिजल्ट आया। हाँ जी, हम बहुत आप बोलिए। आगे जाते हैं अगर देखिए कमलाकर जी ने कहा, कमलाकर जी सुनना पड़ेगा, ऐसे डिस्टर्ब कर होता है, क्रॉस टॉक होती है, ऐसे डिबेट नहीं होती। सुन लीजिए, अभी उन्होंने कहा कि हमारा पहले से ही स्टैंड था कि हम ईवीएम के खिलाफ है। यही बात अजीज जी ने भी कही। मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 4 से 14 यूपीए की सरकार, 2012 में भरपूर मैंडेट मिला यूपी सरकार में अखिलेश जी को, तब करवा लेते ना चुनाव बैलेट पेपर पर। दूसरी बात, जब जीवीएल नरसिम्हा राव किताब लिख रहे थे 2004 से 14 तो कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों उनकी बात मानकर बैलेट पेपर पर नहीं गए? आप ईवीएम पर क्यों अड़े रहे उस समय पर? तीसरी बात, राजीव गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है, आप चला लेना अगर आप चला सके तो, वो बैलेट पेपर का भी खिलाफ बोल रहे थे। मतलब ये दरअसल बैलेट पेपर हो या ईवीएम हो, आरजीबीसी है। आरजीबीसी का मतलब कुछ और मत समझना, राहुल गांधी बचाओ कमेटी है। राहुल गांधी बचाओ कमेटी मतलब ये गांधी परिवार को कैसे बचाना है। जब बैलेट पेपर पर हो तो उसको कोसो, ईवीएम पर हो तो उसको कोसो। अरे भाई, कोसना उसको नहीं है, कोसना अपने आप को। 90 चुनाव हार गए पर उस पर कुछ नहीं बोला। और शरद पवार, आपने राजीव गांधी जी का नाम लिया, मैं आपको सुनवाती हूं राजीव गांधी जी ने क्या कहा। सुन लीजिए राजीव गांधी जी का ये बयान। सुन लीजिए। बीजेपी की पिछले पार्लियामेंट में, लोकसभा में 86 सीट आई। उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% से 2 सीट मिली, 12 से उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गणित बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट जीतते हैं, तो कुछ गड़बड़ है। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी ये राजीव गांधी जी ने कहा। वो क्या कहते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं? कमलाकर त्रिपाठी जी बता दीजिए ना। बैलेट भी नहीं पसंद था, ईवीएम भी नहीं पसंद है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पसंद है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं पसंद है, बीजेपी से तो नफरत और लड़ाई का आपका 36 का आंकड़ा है। चाहिए क्या? नाविका जी ये बता दीजिए, हमारी सरकार के समय में क्या इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन पर सवाल नहीं उठाए थे? नहीं। और आज भी जो स्थितियां हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन किसी भी हेट स्पीचेस में जो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करता है, उस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो इन लोग के खिलाफ होती है क्या? आप एक इंसिडेंट नहीं बता सकते। ईवीएम की बात है तो अब आप हेट स्पीचेस पर चले गए। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि जब कार्रवाई तब हुई थी तो एक एसआईटी के सामने 10 घंटे तक नरेंद्र मोदी पेश हुए थे, सवालों के जवाब दिए थे। मैं विवेक श्रीवास्तव जी से पूछना चाहती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपने ओडिशा के 2022 के चुनाव देखे होंगे पंचायत के, आपने बंगाल के देखे होंगे। क्या पेपर बैलेट से मामला रिजॉल्व हो जाता है? किस तरह से पेपर बैलेट का हाल हुआ इन दोनों राज्यों में, वो देश के सामने है। और पुराने चुनाव जो पेपर बैलेट पे होते थे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वो नजारा कौन भूला है? आप भूल गए क्या? आप 10-12 साल के तो हैं नहीं, आपको याद होंगे वो दिन। तो मुझे बता दीजिए कि ये पेपर बैलेट पर वापस जाना, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 40 बार, और लेटेस्ट कल के दिन उन्होंने कहा है कि ईवीएम में कोई नुक्स नहीं है, ठुकरा दी उन्होंने याचिका। फिर भी विपक्ष एक ही राग क्यों आलाप रहा है? जी, अब आप सुनिए मेरी बात को, प्लीज गिव मी 30 सेकेंड। 2010 की किताब का जीवीएल की सभी ने यहाँ पे एक मेंशन करा कि साहब उन्होंने ईवीएम के खिलाफ लिखा था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट पहुंचे
और बोला ये ईवीएम हैक हो सकती है, गलत हो सकती है, इसको फूल प्रूफ करने के लिए इसके साथ वीवीपैट की मशीन और पेपर ट्रेल होना जरूरी है। और कोर्ट ने बोला ऐसा करिए। वीवीपैट आए। वीवीपैट आने के बाद 2024 इस साल अप्रैल के महीने में जब हम कोर्ट गए तो डिमांड करी हम लोगों ने कि भाई पेपर ट्रेल हर वोट के साथ दिखाओ हमको कि आप हैक कर तो नहीं कर रहे कहीं। तो इलेक्शन कमीशन को जब सम्मन किया गया तो इलेक्शन कमीशन ने बोला साहब हर जगह पे वीवीपैट हर वोट के लिए हम नहीं कर सकते, यह बड़ी ही एक्सपेंसिव चीज पड़ जाएगी, यह सिक्योरिटी प्रोविजन एट रैंडम प्रोवाइड हो सकता है यहां और वहां। तो कोर्ट को इकोनॉमिक्स को देखते हुए इस बात को खारिज करना पड़ा। अब आप मुझे बताइए ईवीएम हैकेबल है, सुब्रमण्यम स्वामी खुद मानते हैं, ये जीवीएल खुद मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं, अमेरिका मानता है, जर्मनी मानता है, इटली मानता है, डॉट 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 डॉट। उसकी सेफ्टी का जो प्रिकॉशन है वो या तो वीवीपैट है। वीवीपैट आप कह रहे हो महंगा पड़ेगा, तो बैलेट के अलावा हमारे पास रह क्या गया? और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे इंडिया अलायंस के सम्मानित नेता हैं, उनकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम सड़कों पे उतरेंगे। हमारे साथ चोरी की गई है, अघोषित आपातकाल है, महाराष्ट्र के रिजल्ट, हरियाणा के रिजल्ट्स गलत हैं, मैनेज किए गए हैं। आपने हमको कश्मीर और झारखंड का झुंझुना पकड़ा दिया जबरदस्ती का लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, जिससे ना कोर्ट ना मीडिया कोई हमारी सुने। हम आंदोलन करेंगे और आपको ईवीएम को खारिज आंदोलन करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं ले सकता। आप जरूर आंदोलन कीजिए, लेकिन चोरी हो गए जो कभी अपना था ही नहीं, तो वो चोरी कैसे हो गया? लेफ्ट पार्टीज को कितने वोट पड़ते हैं, कहां पड़ते हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी, चलिए ये लाइटर नोट पे मैंने कहा, लेकिन बार बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये मैंने कहा लाइटर नोट पे कह रही हूं, लाइटर नोट पे कह रही हूं, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। कोई बात नहीं मैडम, हम तो अपनी सारी सरकारें छोड़ देंगे, ये भी छोड़े ना और ले आए पेपर बैलेट, हम छोड़ देंगे। अरे भाई 2009 में अगर जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब इतनी पसंद आई थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी की बात इतनी पसंद आई थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2018 में इलेक्शन कमीशन ने कहा आइए बी माई गेस्ट हैक करिए, तब क्यों नहीं कोई गया? ये बार बार ये रोना, ये रिकॉर्ड क्यों चलता रहता है? ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। नवका जी, एक तो ये कि अब मुझे इस विषय पर बात करते हैं तो विवेक जी को सुनते हुए आनंद आता है। आपने रोक दिया, बढ़िया बोल रहे थे, कितना सुंदर हास्य व्यंग्य का कितना सुंदर पुट था। और बस एक ही चीज है कि जब आप कहते हैं कि हम सब मानते हैं, तो भैया सब नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं जिनको सत्ता से दूरी हो गई है, वरना इस देश की जनता कतार में लगकर लगातार मत प्रतिशत बढ़ाते हुए वोट नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, ये जीवीएल नरसिम्हा राव, सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी, राहुल गांधी या इवन नरेंद्र मोदी, ये संस्था नहीं है, ये व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं तो एक संस्था के तौर पर वो दिखते हैं, देश के नेतृत्व करने। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिखते हैं तो राहुल गांधी भी दिखते हैं। लेकिन आप कहेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव या सुब्रमण्यम स्वामी या लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त व्यक्ति के तौर पर, राजनीतिक दल के तौर पर कुछ कह रहे थे, तो वो एक अपनी प्ली रख सकते हैं, मांग रख सकते। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई समझ में नहीं आता वोट जो पड़ता है कैसे पता चले, तो वेरीफाइड वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल वो आ गई, वीवीपैट लग गया। अभी क्या हुआ? वही सर्वोच्च न्यायालय के जरिए अभी क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भाई ठीक है, जो चुनाव हारेगा उसमें जो 2 रनर अप हैं, यानी एक तो जीतेगा ही, बाद के 2 लोग जो होंगे, अगर उनको संदेह है वो आए, वो कहें कि हमारा ये जो वीवीपैट है और जो काउंट हुआ है ईवीएम से इसका मिलान हो जाए, वो मिलान किया जाएगा। अगर वो गलत साबित हुए तो उसका खर्चा उन प्रत्याशियों को देना पड़ेगा, नहीं तो आराम से मिलान होगा। इससे फुल प्रूफ व्यवस्था क्या हो सकती है? अब इसके आगे की बात, अगर ये संभव होता तो 10 लाख से जीतेंगे, 10 लाख से जीतेंगे, चलो 400 पार न कराते, वो ज्यादा हो जाता, तो 10 लाख वाला तो न सही 5 लाख तो करा लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में। बताइए, घट के 1.5 लाख पे आ गए। नांदेड़ जिता लेते, अभी तो उनको ज्यादा सांसद चाहिए ना, नीतीश नायडू की बैसाखी, बार बार यही लोग बोलते हैं। नांदेड़ हार गए 1457 मतों से। अरविंद केजरीवाल पहली बार लगातार दुनिया भर की एनआरकी करते रहे, चलो उस बार जीत गए थे, इस बार तो हरवा देते, कुछ 20-22 सीटें दिलवा देते और बाकी 35-36 अपने पाले में ले लेते। लेकिन ये सब कुछ ये नहीं करता। और कमाल की बात ये है कि ये ठीक वैसी ही बात है जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं 80 सीटें जीत लेंगे तब भी। यानी गाड़ी में, हाईवे पे चलना, गाड़ी में सेफ्टी
जो जितने तरह के अभी एडिशन हुए हैं उन सब को लेकर चलना, एयर बैग लगा के चलना, ना 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 हम एकदम सुरक्षित रहेंगे, बढ़िया से चलेंगे, एक्सीडेंट होने पे भी जान बच जाए, लेकिन ना हम एयर बैग फेंकेंगे, ऑटो हटा देंगे, मैनुअल वाली स्टीयरिंग कर देंगे, ब्रेक लगेगी तो चो चो, मतलब क्या ये कर रखा है, तमाशा कर रखा है इन लोगों ने। और इनको नहीं समझ में आता कि आज की जो जनता है ये सारी चीजें लगातार देख रही है, थोड़ा तो शर्म कीजिए। अजीज खान साहब, ये सवाल आपके लिए, और मुझे ये भी समझा दीजिए कि 37 सीटें ईवीएम से जीती थी या पेपर बैलेट से लोकसभा चुनाव में? नाविका जी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह ईवीएम की वकालत हो रही है, इतनी मोहब्बत क्यों है ईवीएम से? मतलब लगातार शहजाद भी, हर्षवर्धन जी भी लगातार ईवीएम की वकालत कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कितनी मोहब्बत क्यों। दूसरी बात, मैं लगातार देखिए तमाम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, 122 कंट्री, तमाम कंट्री वो चाहते हैं, वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान में इतना ज्यादा मशीनरी पर भरोसा क्यों? अभी कहा गया कि 4 से 14 आप थे, 4 से 14 आप थे, आपने ऐसा क्यों? उन्होंने गलती की, क्या आप भी गलती करेंगे? उन्होंने नहीं, आप भी थे उस सरकार को सपोर्ट करते हुए, उन्होंने पर मत डालिए, आप भी थे वहां। अरे नाविका जी सुनिए, नहीं सुनिए, लेकिन फैक्ट तो क्लियर कर दूं, आप उस सरकार के बाकायदा उस तंत्र में थे। अरे मैं वही कह रहा हूं, आप मुझे मौका दें। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सवाल खड़ा किया, वीवीपैट की बात रखी, तो आखिर वो सवाल आज तक नहीं है क्या? अभी कह रहे हैं कि साहब सारी काउंटिंग नहीं हो सकती, तमाम ऑर्डर आए उसके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। हकीकत यह है, इस बात को आप समझिए सबसे पहले, कि ईवीएम से जिस तरह लगाव बीजेपी को है, निश्चित तौर पे दिक्कत है। और आप कह रहे 37 कैसे जीते, पेपर पे जीते कि पेपर पे नहीं जीते, ईवीएम से जीते? कह रहे 50 जीती, हमारे नेता 50 जीते, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 50 सीटें आती उत्तर प्रदेश में। और इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता अगर पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता, निश्चित तौर पे होता। लेकिन शहजाद पूनावाला जी आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं। हाँ, अजीज जी ने बोला कि बीजेपी वालों को, हर्षवर्धन जी को ये ईवीएम नाम की बला से इतनी मोहब्बत क्यों है? Karti Chidambaram, I have been participating in election using EVM since 2004. I have personally had no bad experience, nor I have proof to say that any kind of manipulation or tampering is possible. ये मोहब्बत तो कार्ति जी को है, शरद पवार जी को भी मोहब्बत है, उन्होंने भी यही बयान दिया है। तो बताइए ये हमारी पार्टी में ज्वाइन कब हो गए भाई? अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप फैक्ट भूल रहे हैं। 2012-13 में जब सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको आप मसीहा मान रहे हैं ईवीएम का, उन्होंने ये सब बोला था, तब आपकी सरकार कांग्रेस के साथ थी यूपीए में, करवा देते ना बैलेट पेपर। 2012 में नया जीत के भी आए थे यूपी में, तब क्यों नहीं करवाए? चलिए छोड़ देते उस विषय को। तीसरी बात, विवेक जी से ये उम्मीद नहीं थी। विवेक जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और झारखंड का झुंझुना हमें थमा दिया। मेरे आदिवासी भाई बहन और वहां पर खास करके कश्मीर के मुस्लिम समाज के लोग देख लीजिए, आपने खड़े होकर मोदी जी की स्कीम मिली, सब फायदा मिला, वोट इनको दिया और ये झुंझुना बोल रहे हैं आपके वोट को। ये क्लिप वहां पर जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर के सभी लोग भी देखे और झारखंड के लोग। हम हारे चुनाव आपके यहाँ, फिर भी हम नतमस्तक हुए आपके सामने। ये आपने वोट दिया इनको, ये झुंझुना बोल रहे हैं आपको झुंझुना बोला है। इनको जेएनयू में वोट नहीं मिलता। विवेक जी जेएनयू जाते हैं, वहां पे समोसा नहीं देते इनको, क्रेडिट पे समोसा नहीं मिल रहा है इनको। आपने वोट दे दिया और आपके वोट को आपके बस का नहीं था जेएनयू में सरकार बनाना। पीडीपी के बाद आप इतने डरे हुए थे कि आप कश्मीर में घुसने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। आपको तो आपने कश्मीर में लेवल प्लेइंग फील्ड दी, आपने झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड दी, और आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में चोरी की। ये किया आपने। मेरे को ये समझ में नहीं आता कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोकसभा चुनाव में जहां 400 पार की बात हो रही थी, वहां अगर ईवीएम मैनिपुलेट करने का तंत्र होता किसी के पास, तो वो क्यों ना करता? वो क्यों उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में इतनी कम सीटें लेकर आता? और दूसरी बात, आप हरियाणा हार जाओ, हाय तौबा, जम्मू कश्मीर जीत जाओ तो ईवीएम सही। मैं पूछना चाहती हूं, सन 2000 में अगर पहली बार ईवीएम इस्तेमाल हुए तो 2004
वाजपेयी जी की सरकार थी, वो इंडिया शाइनिंग के बाद आप कैसे जीत गए? और आप जीत गए तो कोई सड़क पर लेट गया था कि भाई नहीं हम जीते हैं, इनको नहीं जीतने देंगे? कोई लेटा था क्या? 2009 में जब आप कह रहे किताबें लिखी गई और कहा गया कि ईवीएम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जीते आप, कोई सड़क पर नहीं लेटा था कह के कि भाई इन्होंने चोरी की, इन्होंने ये किया वो किया। ये आप लोग इस रास्ते क्यों जा रहे हैं कमलाकर जी? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि किताब लिखी थी तो उस समय अडॉप्ट क्यों नहीं, अडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया कि हम लोग हैक नहीं करते थे, और वही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। सिस्टम ले आए जो हैकेबल था। इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है, आपकी महानता, मैं आपकी महानता का कायल हूं साहब। हम सिस्टम हैकेबल ले आए पर हमने किया नहीं, हम ईमानदार थे। डिबेट को कायदे से होने दीजिए, एक मिनट। नहीं, कायदे से ही हो रही, आपको किसने हैक कर दिया? आपको किसने हैक किया है? ये राहुल गांधी को बोलो हैकिंग अटेर में डेमो में बीच में ना बोलिए, मैंने बोला ना, लेट इट बी अ प्रॉपर डिबेट। हाँ जी, अच्छा आप बोलने दीजिए ना। जब डेमो में दिखाया गया तो लगातार बीजेपी की पर्चियां निकली और उसमें डीएम को और एसपी को सस्पेंड किया गया, और चुनाव अधिकारी ने क्या कहा कि मशीन्स कैलिब्रेट नहीं हुई थी। अगर मशीन्स कैलिब्रेट नहीं हुई थी तो लगातार बीजेपी की पर्ची निकल सकती है, तो हम ये क्यों न माने कि वो कैलिब्रेशन ही इस तरह का था कि लगातार बीजेपी की पर्ची निकले। और आपको बता दूं, ये जिस तरीके से, और जो आप कह रही हैं, हम बार बार ये कहेंगे, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 11 दिन बाद अपडेट किया और उसमें 1,07,00,000 मतों का अंतर था। आप जोड़ लीजिए, पर कंस्टिट्यूंसी 28,000 से ज्यादा, फिर भी 240 से तो एक सीट ज्यादा नहीं मिली। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ थी, ईवीएम खराब थे, लेकिन बीजेपी फिर भी फुल मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई, जबकि सारे ईवीएम हैकेबल इनकी जेब में थे। कैलिब्रेशन भी ये खुद ही कर रहे थे। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, कृपया मदद कर दे। नविका जी, एक तो मैं कहूंगा कि आज बड़ा सुंदर चित्र आया है और उसको कहिए कि उसको चलाएं स्क्रीन पर बड़ा बड़ा। प्रियंका जी को राहुल जी मिठाई खिला रहे हैं और दोनों ईवीएम से चुनकर आए हुए सांसद हैं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव। बढ़िया ईवीएम से चुनकर आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। परिवार के लोग सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सुप्रिया सुले पूरी प्रतिष्ठा लगा दी थी। अजीत पवार बेचारे अपनी पत्नी को लड़ाकर, सुनेत्रा को, क्या हुआ? भाभी जी हार गईं। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे लोग ईवीएम से जीत कर आए तो क्या नरेंद्र मोदी अपने सामने वो चाहेंगे कि जो उनको, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? फैजाबाद अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या नरेश कह के घूमते रहे। करोगे मैनिपुलेशन का एक लेवल होता है, अच्छा, और जो आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं पर एक लेवल तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद मशीन काट लेती है, उसके बाद मशीन आपका हाथ पकड़ लेती है। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप कम से कम साइंस नहीं पढ़ा रहे, आप साइंटिस्ट नहीं है, ये गनीमत है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। रेवंत रेड्डी नहीं होते तो 100 करोड़ वापस नहीं कर पाते अडानी को। ईवीएम से चुनकर नहीं आए होते तो 100 करोड़ पाते नहीं, फिर वापस नहीं कर पाते। बिल्कुल। रुद्र का यूट्यूब पर सवाल है, डिजिटल पेमेंट तो स्वीकार है, लेकिन ईवीएम से क्या प्रॉब्लम है? वीर भान सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और बूथ लूट लिए गए तो कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? और शंकर बिश्नोई का बीकानेर से सवाल है, क्या ईवीएम का विरोध करते करते विपक्ष देश को 19वीं सदी में लेकर जाना चाहता है? प्रकाश देसाई का अहमदाबाद से सवाल है, अगर चुनाव आयोग फिर से ईवीएम हैकाथॉन का आयोजन कर दे तो विपक्ष की तरफ से कौन कौन नेता सामने आएंगे? सतीश पांडे का यूट्यूब पर सवाल है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ईवीएम पर आरोप लगाते हैं तो कोई सबूत लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जा पाते हैं? श्री कृष्ण गुप्ता का यूट्यूब पर सवाल है, हार
नहीं स्वीकार करने वाले जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्या? ये सवाल पूछ रही है जनता। और विवेक श्रीवास्तव, मुझे बता दीजिए, क्या ये जनता जो आपको वोट देती है, ये उसका तिरस्कार, उसकी इंसल्ट नहीं है? ये जनता के सारे सवाल हैं। यहां पर बैठे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनता चाहती है ईवीएम हटा दो, नेता चाहते हैं ईवीएम हटा दो, जनता नहीं चाहती। नहीं, जनता चाहती है, जनता चाहती थी इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री बन गया कोई और। हमारा ये रोना है, इसीलिए हम चाहते हैं जनता की मांग हो, जनता जिसको बोले वो बने, ईवीएम हटाया जाए, बैलेट बॉक्सेस लाइए, इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री लीजिए और देश को प्रगति के रास्ते पे लेके जाइए। विवेक, ये आप क्या कह रहे हैं? ये 5-10% का ईवीएम मैनेज करते हैं, अगर 303 से 240 पर आ गए तो आप इनको और नीचे कर देते, आप अपने बढ़ा लेते। क्यों नहीं मेहनत की आपने? आप बार बार ईवीएम पर और जनता के जनादेश पर इस तरह से सवालिया निशान लगा रहे हैं। एक सवाल पूछ सकता हूं विवेक से? विवेक जी एक सवाल, विवेक जी एक सवाल, हाँ, आपके हिसाब से पेपर बैलेट से अच्छे चुनाव होते हैं ना सब? जी। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव ठीक हुए पेपर बैलेट? या तो वीवीपैट लेकर के आओ और सुनो तो मेरा सवाल तो सुनो। अरे मिस्टर विवेक, मिस्टर विवेक, पॉज। अरे मिस्टर विवेक सुन लीजिए 10 सेकंड का सवाल प्लीज सुन लीजिए। पेपर बैलेट से सब अच्छे चुनाव होते हैं? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव ठीक हुए पेपर बैलेट से? भाई ऐसा है, अब ये सवाल वो पंचायती राज का चुनाव था, समझे? पहली चीज नहीं सुन लीजिए। अब आप जिस चीज को कहना चाहते हैं ना कि पेपर बैलेट का होगा तो बीजेपी वाले गुंडागर्दी करेंगे, बीजेपी वाले पेपर बैलेट को मैनेज करेंगे। यहाँ पंचायतों को एम्पावर करने की बातें आप कह रहे हैं, पंचायत के चुनाव गैर जरूरी है। सही है अजीज खान साहब, ऑब्जेक्शन। सही है, अगर इस देश की जनता को एम्पावर करना है तो क्या पंचायत के चुनाव जरूरी नहीं है? क्या पंचायत के चुनाव में रिगिंग हो जाए, बूथ कैप्चर हो जाए, बैलेट फट जाए तो चलता है? नहीं, ये विपक्ष को कोई चिंता नहीं। देखिए नाविका जी सुनिए, जो भी चुनाव पंचायत, अब मुझे मौका दो। आप ही के साथ जो भी चुनाव पंचायत का हुआ, जो सुनिए पंचायत के किसी भी चुनाव का रिकॉर्ड देख ले या उपचुनाव का रिकॉर्ड देख ले, उपचुनाव का रिकॉर्ड, वहां ज्यादातर चुनाव कौन जीतता है आप जरा मुझे बता दीजिए? विपक्ष के लोग। आज आप देखिए, बंगाल में चुनाव हुआ, कौन जीता? कर्नाटक में चुनाव हुआ, उपचुनाव कौन जीता? नांदेड़ में उपचुनाव हुआ, कौन जीता? कर्नाटक में उपचुनाव हुआ, कौन जीता? उत्तर प्रदेश को छोड़ दो, उत्तर प्रदेश एक्सेप्शनल रहा है। क्यों रहा है उसमें बहुत चर्चा। तो मुझे बता दीजिए कि नांदेड़ में बीजेपी ईवीएम प्रोग्राम क्यों नहीं कर पाई? क्यों नहीं कर पाई नांदेड़ में, वायनाड में क्यों नहीं कर पाई बीजेपी ईवीएम को प्रोग्राम? सवाल सिर्फ इतना है, वो कहा जाता है ना, मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो अब सवाल ये पूछेंगे लोग कि आप जीत गए तो सब बल्ले बल्ले, हार गए तो रोना धोना चूं चूं चूं। सवाल है कि आगे बढ़ने का नाम प्रगति है या पीछे जाने का नाम प्रगति है? जो हम 25 साल से कर रहे हैं, क्या उसे इसीलिए बदल दें क्योंकि विपक्ष चुनाव जीत नहीं रहा है? और जीत रहा है तो जो वो चाहता है वो नहीं जीत रहा, दूसरा जीत रहा है और दूसरे में झुंझुना कह रहा है उसको। ये किस तरह की अटपटी बातें हैं? यही सवाल आज जनता पूछ रही है। जनता के जनादेश को इस तरह से तिरस्कार मत कीजिए। जनता जनार्दन, लोकतंत्र इसी से चलता है। नमस्कार, अपने सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपको भी। आज बस इतना ही।